तो नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी 9th क्लास चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना। फ्लोरा हमने पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल किया है, फोना हमने जानवरों के लिए इस्तेमाल किया है। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज। ऐसा मानते हैं लगभग 90,000 जानवरों की प्रजातियां हमारे भारत में हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। हमारे देश में लगभग पक्षियों की 2,000 के लगभग प्रजातियां हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। और पूरी विश्व में जितने पक्षी हैं उसका हमारे भारत में 13% है। देर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक। हमारे देश में मछलियों की प्रजातियां हैं 2,546, जो कि पूरी दुनिया का या विश्व का 12% के लगभग है। इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। स्तनधारी, पेट के बल रेंगने वाले रेप्टाइल्स, ये हमारे देश में लगभग 5 से 8% है। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। स्तनधारियों में सबसे बड़ा जानवर है एलिफेंट, हाथी। दे आर फाउंड इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटक एंड केरला। हाथी आसाम, कर्नाटक और केरला के जंगलों में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरोसेस आर द अदर एनिमल्स। एक सिंग वाला जो गेंडा है वह हमारे यहाँ पाया जाता है। विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। मैं माफी चाहूँगा, गेंडा नहीं, हम इसे एक प्रकार से राइनोसरस बोलते हैं। और विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स, ये दलदली पानी में पाया जाता है आसाम और वेस्ट बंगाल में। एरिड एरियाज ऑफ द रण ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड आस। शुष्क क्षेत्र है रण ऑफ कच्छ का और थार मरुस्थल है, यहाँ जंगली गधे, कैमल्स, ऊंट पाए जाते हैं। इंडियन बिसोन, ये एक प्रकार से भैंसे जैसी होती है। नीलगाय, ब्लू बुल। उसके बाद 4 हॉर्न एंटीलोप, ये 4 सिंग वाले एंटीलोप है। गेजल, ये सब जीव है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर, अलग अलग प्रकार के हिरण। आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, ये दूसरे जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इट आल्सो हैज सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज। हमारे यहाँ बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक ये बहुत ही काम की बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। वन्य जीव संरक्षण कानून हमारे देश में 1972 में लागू हुआ। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां चीते, टाइगर और शेर भी दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। हमारे भारत में भारतीय शेर का जो प्राकृतिक निवास है वह गुजरात का गिर फॉरेस्ट है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबन और वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। हमारे पास यहाँ चीते मध्य प्रदेश के जंगलों में, सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल का वहाँ, और जो हिमालय क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। लियोपार्ड, तेंदुआ आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। तेंदुआ भी यहाँ पाए जाते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। शिकार करने वाले जो जानवर है उनमें बहुत महत्वपूर्ण है ये। द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। जो गिर जंगल है वह भारतीय शेर का अंतिम शरण स्थल है। द हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। जो पहाड़ों पर रहने वाले हार्बर है ये भी जीव पाए जाते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू याक। लद्दाख पे आपको पता है याक, पहाड़ी बेल, सेजी हॉर्न, वाइल्ड ओक्स, जंगली बेल वेजिंग अराउंड 1 टन, जिसमें वजन 1 टन के लगभग होता है, सब पाए जाते हैं। तिब्बतन एंटीलोप भी पाया जाता है। बहरहाल ब्लू सीप, वाइल्ड सीप,
कयांग तिब्बतन वाइल्ड आस जिसे बोलते हैं, फरहटर मोर, द आइबेक्स बियर, सोनो लियोपार्ड, रेयर रेड पांडा, दुर्लभ रेड पांडा, ये सब यहाँ पाए जाते हैं टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे स्थानों पे। इन द रिवर लेक्स एंड कोस्ट एरियाज टर्टल, कछुए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब पाए जाते हैं। सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ये देखिए कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक पूरा, केवलादेव घाना हमारे राजस्थान का, रणथंभौर सरिस्का शिवपुरी, ये सब दे रखा है। दूधवा कॉर्बेट, कहाँ कहाँ, गुजरात में गिर, टडोबा, कान्हा, सिमलीपाल, ये सब नीचे देखो आप। बांदीपुर, मुदुमलाई, ये देखो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेड कलर में है, बर्ड सेंचुरी स्काई ब्लू, ये ब्लू कलर में, और नेशनल पार्क डार्क ब्लू कलर में, ये आपके सामने है। इधर भी देखिए आप, गुरुमारा, मनास, काजीरंगा, राजगीर, ये सब दे रखा, शिवपुरी, चंद्रप्रभा। अब आगे देखिए, लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। बाकी बचते हैं मगरमच्छ, सब पाई जाती हैं यहाँ। बर्ड लाइफ में क्या क्या है, ये हमारा इंडिया बहुत कलरफुल है। पिकॉक, पिजेंट्स, मोर, कबूतर, डक्स, बतख, पैराकिट्स, क्रेन्स, सारस, पिजन्स, कबूतर, सब पाए जाते हैं यहाँ पे। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. आगे देखिए आप, the animals were selected from large stock provided by nature as milch animal. They also provided us road power, transportation, meat and eggs. हमारे यहाँ सूखा है, यातायात में, मीट में, अंडे, इन सब में ये हमारे जानवर काम आते हैं। एवरी स्पेसीज हैज ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, सभी प्रजातियों का हमारे इकोसिस्टम में भूमिका है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, पहले के समय में जो हमारी यहाँ की मानव जाति ने पेड़ पौधे जानवरों का बहुत शोषण किया है। द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब्ड हो गया। अबाउट 1300 प्लांट स्पेसीज आर इंडेंजर्ड, कम से कम 1300 के लगभग जो पेड़ पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं। एंड 20 स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट, और 20 के लगभग प्रजातियां खत्म हो चुकी है। क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पेसीज आर आल्सो इंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ जानवरों की प्रजातियां भी खतरे में और कुछ तो खत्म हो चुकी है। द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पजेज, इसका मेन कारण है शिकारियों के द्वारा, लालची शिकारियों के द्वारा इन जानवरों को मारना ताकि वो इनसे ज़्यादा पैसे कमा सके। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, प्रदूषण होता है रासायनिक और औद्योगिक कचरे से और एसिड डिपॉजिट से। इंट्रोडक्शन ऑफ अलाइन स्पेसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, इसके अलावा कुछ विदेशी प्रजातियों का आगमन और लगातार जंगलों को काटते रहना ताकि हम खेतीबाड़ी कर सकें, इन सब की वजह से हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो गया। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है देखिए आप। फर्स्ट, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना, हमारे देश में पेड़ पौधे जानवरों को बचाने के लिए कम से कम 18 जैविक रिजर्व हमारे यहाँ बनाए गए हैं, जिनमें 10 आउट ऑफ दी सुंदरबंस नंदा, उनमें 10 कौन कौन से हैं, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मनास, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचनाकमार, अमरकंटक, ये सब बनाए गए हैं, ये मुख्य हैं। इसके अलावा आगे देखिए आप, माइग्रेटरी बर्ड्स, देखिए हमारे देश में बहुत से बर्ड्स आते हैं। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स, हमारे यहाँ दूसरे देश के पक्षी आते रहते हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच ए साइबेरियन क्रेन कम इन ए लार्ज नंबर, सर्दियों के समय में साइबेरियन क्रेन हमारे यहाँ बहुत अधिक संख्या में आते हैं। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज द रण ऑफ कच्छ, हमारे यहाँ गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, वहाँ भी बहुत सारे क्रेन आते हैं पक्षी। एट ए प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेज विद द सी, ये वो जगह है जहाँ रेगिस्तान समुद्र में मिल जाता है। फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लीमैग may come in thousands to build nest mounds from the salty mud, यहाँ फ्लेमिंगो है
और भी दूसरे जो पिंक कलर के प्लूमेग है, ये सब अपने यहाँ घोंसले बनाने के लिए आते हैं नमकीन जैसी जो मिट्टी है उसमें, और यहाँ पर नए उनके बच्चे पैदा होते हैं। इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री। ये पूरे देश में देखे जाने वाले दृश्यों में से एक साइट है। इज इट नॉट ए रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स? है, बिल्कुल है। 18 बाई सीरीज कौन? सुंदरवंश, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू, सैखोवा, अगस्त्य, मलाई, कंचनडोंगा, पचमढ़ी, अचनाक, कम्मार, अमरकंटक। दूसरा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। आर्थिक मदद दी गई कहाँ कहाँ पे? 1992 में गवर्नमेंट के द्वारा कच्छ, कोल डेजर्ट, सैस्तलम, पन्ना, यहाँ पे आर्थिक मदद से बहुत कुछ कार्य किया गया। थर्ड क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए, प्रोजेक्ट राइनो जहाँ टाइगर और राइनो इनको बसाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत सारे जीव जंतु बसाए गए। 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप। जूलॉजिकल गार्डन भी बनाए गए टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ताकि हमारी प्राकृतिक विरासत बची रहे। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज, हम सबको ये सोचना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। ये हमारा जो इकोसिस्टम है ये हमारे स्वयं के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। यदि हमने इसका ध्यान नहीं दिया, अंधाधुंध इसकी कटाई की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सामने कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।